डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है रेवांत जोशी की। मैं रेवांत जोशी एक सिक्योरिटी ऑफिसर था और मैं पहले एक मॉल में जॉब करता था, लेकिन कुछ कारणवश मैंने वह जॉब छोड़ दी और मैं एक कॉलेज में सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब करने लगा। मैं एक महाराष्ट्र की टॉप यूनिवर्सिटी में जॉब करने लगा। आज मेरा पहला दिन था। मैं कॉलेज के कैंपस में घूम रहा था और अचानक से मुझे कॉलेज की एक विंग से अजीब सी आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ बहुत अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को बहुत ज़ोर से मार रहा हो, किसी चीज़ से किसी पे वार कर रहा हो। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर होने के कारण मुझे वह विंग में जाकर देखना स्वाभाविक था। मैं उस विंग की तरफ बढ़ने लगा और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाने लगा, जहाँ से वह अजीब सा आवाज़ आ रहा था। आवाज़ तीसरे फ्लोर से आ रहा था। मैं तीसरे फ्लोर पे गया और वहाँ के एक क्लास में मैंने जो देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने देखा एक अजीब सी लड़के की डरावनी आकृति एक लड़के पर वार किए जा रही थी। वह लड़का जो वार किए जा रहा था वह दिखने में बहुत भयानक और विचित्र था। उस लड़के का शरीर पूरी तरह से खून से भीगा हुआ था। उसके पाँव टेढ़े थे, जैसे उसके पाँव की हड्डियां पहले से ही टूटी हुई हो। बहुत विचित्र अनुभव था और मैं उस लड़के को देखने लगा जिसे वो मार रहा था। वह लड़का जिसे मार रहा था वह नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और थोड़ी ही देर में वह लड़का वही मर गया। और फिर जो लड़का मर रहा था वह उठ के मेरी तरफ देखने लगा। फिर जो लड़का मार रहा था वह क्लास से बाहर आया और उसने कॉलेज की सीलिंग से नीचे छलांग लगा दी। बहुत विचित्र अनुभव था। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था और महसूस किया था। मैं भागकर सीलिंग की तरफ गया और मैंने देखा वह नीचे नहीं था, वहाँ नीचे कोई भी नहीं था। फिर मैं वापस पीछे मुड़ा तो मैंने देखा वह क्लास में लाइट चालू थी। अभी क्लास में लाइट चालू थी तो उसे बंद करना बहुत ज़रूरी था। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने जो देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्योंकि मैंने देखा था जो लड़का वहाँ पे मर चुका था वो मरने के बाद भी मुझे देख रहा था, और दूसरा लड़का जो पहले से ही खून से लिपटा हुआ था वो सीलिंग से नीचे कूदकर मर गया था और नीचे देखा तो वो नीचे नहीं दिख रहा था। बहुत अजीब सा था ये सब कुछ। लेकिन मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी पर था। रात भर वह क्लास की लाइट चालू नहीं रख सकता था, वरना मुझे प्राचार्य ड्यूटी से निकाल देते। मैं उस क्लास के अंदर जा पहुंचा। क्लास में देखा तो क्लास में कोई भी नहीं था। मैं क्लास के अंदर जाकर खिड़की के पास जाने लगा, क्योंकि लाइट की स्विच खिड़की के बाजू में थी। मैं खिड़की के पास गया
और मैंने खिड़की के कांच में जो देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने देखा वो 2 भयानक लड़के के अजीब से साए मेरे पीछे खड़े हुए थे और उसका रिफ्लेक्शन मुझे खिड़की के कांच में दिख रहा था। और मैं जैसे पीछे मुड़ा, पीछे पलटा तो रूम की लाइट चली गई। अब मैं पूरी तरह से डर गया था। मैंने कहा नौकरी गई तो गई, लेकिन अब मुझे यहाँ से भागना है। मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन अंधेरा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। और मैंने फिर जो महसूस किया वह मैं आज तक नहीं भूल सका। पूरे क्लास में अंधेरा था और मेरे पाँव जमीन पर चल ही नहीं रहे थे। मैं मेरे पाँव की नीचे की फर्श महसूस ही नहीं कर पा रहा था। मेरा पाँव की नीचे की फर्श या ज़मीन मुझे महसूस ही नहीं हो रही थी। मैं चलने की कोशिश कर रहा था, चल रहा था, लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहा था। बहुत भयानक अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं हवा में तरंग रहा हूँ और मैं हवा में चल रहा हूँ। किसी अजीब सी शक्ति ने मुझे जकड़ लिया था। फिर मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। फिर क्या हुआ मेरे साथ मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं कॉलेज के क्लिनिक में था, एक बेड पे पड़ा हुआ। मैंने क्लिनिक के डॉक्टर से बात की, मैं यहाँ कैसे आया। तो उन्होंने मुझे कहा सुबह कॉलेज के एक वार्ड बॉय ने आपको क्लास में बेहोश पड़ा हुआ देखा और वो आपको यहाँ पे लेके आए। फिर मैं वैसे ही उठकर कॉलेज के प्राचार्य के रूम में गया। मैंने कॉलेज की बात की प्राचार्य से। मैंने उनसे अपना पूरा अनुभव शेयर किया। मैंने प्राचार्य से कहा कि कल रात मेरे साथ इतना भयानक अनुभव हुआ और मैंने जो महसूस किया वो सब उन्हें समझाया। तब कॉलेज के प्राचार्य ने मुझे कहा कि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले रोहित और मेहुल नाम के 2 लड़के इस कॉलेज में पढ़ा करते थे, लेकिन कुछ कारणवश उन दोनों में झगड़ा हो गया और उस क्लास में रोहित ने मेहुल का सर फोड़ दिया और उसे मारने लगा और मेहुल की वही जान चली गई। और फिर रोहित भी क्लास से बाहर आया और कॉलेज के सीलिंग के पास गया और सीलिंग पे चढ़ गया और उसने वहाँ से नीचे छलांग लगा दी और उसकी भी वही जान चली गई। और तब से लेके आज तक हर रात वो दोनों उस विंग में घूमते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे ज़रूर भेजें, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।